समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर में हूँ। आज फूलन संघर्ष सौर दिवस मनाया जा रहा है। अपने यहाँ पे एक गायक मंडली के कलाकार हैं, बहुत अच्छे गीत उन्होंने गाया। ये बिरहा के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, उनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल निषाद। कहाँ से हैं आप? जी, हमारा घर यही निजाम पट्टी है, पोस्ट के अनाई सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, गोमती नदी के किनारे। बिरहा आप गा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। और फूलन देवी के बारे में बताइए, स्थिति क्या है? फूलन देवी एक गरीब घर की बेटी थी जो देवी दीन मल्लाह थे। उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ थी और वो उनके कई बेटियां थी, तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह मात्र 13 वर्ष में ही किया था और दहेज के कारण। और उनका जो पति था वो दुआ था, मतलब दूसरी शादी थी, 35 वर्ष का पुत्तीलाल नाम का आदमी था। उसके घर गए लेकिन उनको प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला तो ये लोग जो है उनको कुछ मुकदमे में फंसा दिए, पारिवारिक रंजिश में। और लाला श्री राम और जो उनके गांव के जमींदार थे, फूलन देवी को छुड़ा। फूलन देवी कहाँ की है? फूलन देवी जिला जालवन की, गांव गढ़पुरा। और जैसे अभी आप लाला राम श्री राम बात कर रहे हैं, कहाँ के हैं? ये उन्हीं के गांव के थे। अब बताइए कहानी। ये उन्हीं के गांव के थे। जब फूलन को पुलिस ले गई तब वो उन्हीं के घर में देवी दीन हलवाई करते थे और अपनी इज्जत बचाने के लिए ठाकुर का पैर पकड़ लिया और बोला कि हमारी बेटी को आप छुड़ा दीजिए। लेकिन छुड़ा तो दिए वो लोग, लेकिन फूलन को वहीं अपने घर पे रखने के लिए कहा और कहा कि अभी पुलिस पीछे पड़ी है, फूलन को 2-4 दिन हमारे यहाँ रहने दीजिए। लेकिन उनके बच्चे, जो ठाकुरों के बच्चे थे, वो फूलन की सूरत को देखकर उनकी जबरदस्ती 7 दिन तक इज्जत लूटी। जब फूलन रात में, अंधेरी रात में उनको जब छुड़ा के उनके फंदे से चली तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, मात्र जंगल की तरफ गई। लेकिन वो जंगल चंबिल था जहाँ डाकुओं का गढ़ था। और जब डाकुओं का गढ़ था, जब चंबिल में फूलन देवी पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि एक आदमी आ रहा है, तो सोचा कि अरे बाप रे बाप, वहां से बच गई, अब यहाँ नहीं बचूंगी। तो वो करीब आया आदमी, तो एक नारी का हालत देख करके उसने पूछा कि बहन तू कौन है? उसने कहा कि भैया मैं फला गांव के रहने वाली हूँ और ठाकुरों ने हमारी ये इज्जत बर्बाद कर दी है और हमको सुझाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूँ। कहा कि बहन ये तो चंबिल का है और मैं डाकू विक्रम मल्लाह हूँ। खैर ठीक है, तुम हमारे साथ चलो और हम तुमको डाकू बनाएंगे, सिखाएंगे। उनसे ठाकुरों से लड़ने के लिए हम तुम्हारी आदत को बनाएंगे। और जब बाद में विक्रम को भी मार डाला गया, तब फूलन देवी अपना जो है वो 40 डाकुओं का सरदार बनी। और सन 1981 में वो दिन दहाड़े मात्र 16 साल की फूलन बहन जो 40 डाकुओं को लेकर बेमामी पहुंची और ऐलान करके 23 लोगों को जो है लाइन में खड़ा करा के, उसमें एक नई नबील थी जो उनके अनुनय विनय पर उसने छोड़ दिया कि बहन हमारा कल ही गौन आया था और हमको विधवा मत बताओ। और फूलन जी ने उसको कहा कि अपने पति को लेकर चली जाओ। और बाद में उसने लगातार एक ही गोली में एक आदमी का काम तमाम कर दिया। ये है हमारी फूलन बहन का शौर्य। और वो जो देश में नहीं विदेश में अपना परचम फहराई और पूरे संसार में 16 महिला विद्रोहियों में फूलन देवी जी जो चौथा स्थान पाई, इसको मीडिया ने बताया है कि 16 नंबर पर ये विद्रोह करके, विद्रोह करने का मतलब है विद्रोह कोई करता है तो विद्रोही मारे जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। लेकिन इन्होंने 2-2 बार संसद का दर्जा पाया, संसद में गई और अंत में ठाकुरों का बदला लेने के लिए आताताई शेर सिंह राणा उनके यहाँ जाकर के खीर खाया, पानी पिया और धोखे से उनको 25 जुलाई को 2001 25 जुलाई को गोलियों से उन्हीं के बंगले में भूत दिया। आज निषाद परिवार इनकी गाथा को सुन करके तड़प जाता है। और ये सरकार जो है आज तक शेर सिंह राणा को गिरफ्तार तो हुआ लेकिन छोड़ दिया गया। हम यही अपेक्षा करते हैं कि अगर योगी मोदी की सरकार है, वो बुलडोजर बाबा की सरकार है, तो उस अत्याचारी को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। यही हमारी अंतिम इच्छा है। धन्यवाद।
जो पूरी कहानी बताई है यही सही है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी महिला के साथ अगर ऐसा अत्याचार होता है तो निश्चित रूप से फूलन देवी के ही तरीके से होना चाहिए। उन्होंने अपना बदला लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप निषाद है। क्या कहना चाहेंगे आप जो आज के दिन के लिए जो आप यहाँ पे मना रहे हैं? आज वीरांगना फूलन देवी का संघर्ष 100 दिवस है। तो आज बड़े हम लोगों के पूरे निषाद समाज, मछुआ समाज के बड़े खुशी का दिन है ये। आज के ही दिन 14 फरवरी 1981 को बहन वीरांगना फूलन देवी ने कानपुर के गुराहा का पुरवा गांव में 22 राक्षसों का नरसंहार अपनी टीम के साथ किया था। 22 राक्षसों को। ये जनपद सुल्तानपुर नहीं, या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना आज तक किसी ने नहीं किया है, किसी वीर पुरुष ने नहीं किया है। हमारे समाज की बहन वीरांगना फूलन देवी ने जो उनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उसका बदला उन्होंने खुले ऐलानिया वहां गांव में पहुंची तो उन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आतताई जो मेरे साथ दुष्कर्म किए थे निकल जाओ। उन्होंने 22 लोगों को खड़ा करवा के गोलियों से खून का छलनी करके इलाका को थर्रा दिया था। और उस समय वहां का लोग बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि शमशान घाट में लकड़ी कम पड़ गई थी। वहां की आदमियों, वहां का जो ग्राम सभा था, जो गांव था, कंधा देने वाला कोई आदमी नहीं था, कंधा देने वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप पत्रकार के माध्यम से कि हमारे समाज के ऊपर कोई अगर उंगली उठाएगा तो कमजोर न समझे। हमारी बहन बेटियां इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि उसकी उंगली को तोड़ के उसकी आवाज को खामोश करने का काम करेंगी। बस मेरी ये विनती मनोकामना है। धन्यवाद। अभी एक भाई और हमारे साथ इधर आ जाइए। अभी ये मंच पर बोल रहे थे तो मैं इनसे परिचय लूंगा। क्या नाम है आपका? दरगाह निषाद। कहाँ से है? हमारा घर कटावा है, जिला सुल्तानपुर है, ब्लॉक दुबेपुर, थाना पुरवा। अभी बहुत सारी चीजें आप बता रहे थे तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आज जो ये संघर्ष 100 दिवस मनाया जा रहा है फूलन देवी का, इनके बारे में कुछ बता रहे थे तो थोड़ा राजनीतिक तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? इनके इतिहास के विषय में बताया जा रहा था। और जैसे पूर्वज के लोग इतिहास बताते हैं, उसे फूलन का जो इतिहास था, फूलन का जो संघर्ष था, फूलन के साथ जो अत्याचार हुआ, फूलन अपने अत्याचार का बदला कैसे लिया, इस चीज से फूलन से प्रेरणा मिलती है कि किसी भी महिला को अपने आबरू की अपने रक्षा करनी चाहिए और किसी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर शासन सत्ता उसकी मदद नहीं करता है तो स्वयं हथियार उठा लेना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं। अच्छा, किसी भी जात का अगर अपराधी हो तो अपराधी की जात तो अलग होती है, मगर वो समाज से जोड़ ही दिया जाता है। क्योंकि अगर निषाद समुदाय से कोई अत्याचार करेगा तो कहा ही जाएगा निषाद समुदाय से है। अपराधी की बोल तो अपराधी होती है, भाई कोई आतंकवादी है। निषाद ही, मैं निषाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इस संसार की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अगर कोई किसी भी महिला के साथ, किसी जाति के साथ अगर इस तरीके से अत्याचार करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो अगर कोई किसी भी समाज का अगर व्यक्ति अपराध करता है या अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, शोषण करता है, तो शासन का जो कानून है उसके लिए एक होना चाहिए। और जो शासन में जो मुख्यमंत्री जी को भी अपना कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आखिर बात करते हैं, जैसे आप जान लीजिए कि अभी एक मुसलमान ने एक निषाद बच्ची के साथ रेप किया फैजाबाद में, तो उसके यहाँ बुलडोजर चल गया, घर तोड़ दिया गया। और वही उनके जो समाज का गोरखपुर में गोली मार के सड़क पर हत्या कर दी जाती है और घर जला दिया जाता है, तो उसके यहाँ बुलडोजर इनका नहीं जाता है। और वही ठाकुर ही समाज के लोग जब क्या कहते हैं खुशबू निषाद के साथ बलात्कार करते हैं कमरे में बंद करके 4 ठाकुर, जब इनका बुलडोजर नहीं जाता है, तो इससे साबित होता है कि जात पक्षीय काम कर रहे हैं। जी, आपका कहना का मतलब है कि कानून व्यवस्था को जात पक्ष नहीं करना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, जात पक्ष नहीं करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, इनका एकदम सेवर है कि ठाकुर पक्ष करते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए आपका कहने का ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। एकदम जो अपराधी है उसके साथ जैसे मुसलमानों के साथ निपटते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, और यादवों के साथ निपटते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, वैसे अगर ठाकुर समाज का अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके साथ भी इनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जी, अभी भाई लोगों से हमने चर्चाएं की और अब एक गीत के माध्यम से जो गा रहे थे उन्होंने भी बताया, और इन्होंने बताया कि जो है कि चाहे जो भी व्यक्ति किसी जाति का व्यक्ति हो, अगर इस तरीके से अत्याचार करता है तो उसको सजा मिलना ही चाहिए। मेरा भी कहना यही है, किसी जाति का व्यक्ति हो और किसी महिला के साथ अगर इस तरीके से अत्याचार करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको सजा मिलना ही चाहिए। जैसे कि आज देख पा रहे हैं संघर्ष दिवस आज मनाया जा रहा फूलन देवी का, तो मेरा कहने का मतलब यह है तो चाहे जो भी व्यक्ति हो अगर अपराध करता है तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, किसी जाति का व्यक्ति हो उसे सजा मिलना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो मैं भी चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को कानून सजा दे। और आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।